बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी कोर्ट रिपोर्टर समा न्यूज़ से सुहेल रशीद साहब। बात हम करेंगे कल जो बल्ले के निशान से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा अहम फैसला आया है। कल से लेकर अब तक बहुत ज़्यादा उस पर डिस्कशंस हो रही हैं। रात गए क्योंकि देर से ये फैसला आया तो कोई तफसीली वीडियो जो है वो हम नहीं कर सके थे सुप्रीम कोर्ट के बाहर से। तो सुहेल रशीद साहब से हम पूछेंगे कि कल जब ये फैसला सुनाया जा रहा था तो उसमें जो जजेस के फेस एक्सप्रेशंस थे क्या थे, और इस फैसले पर तनकीद किस किस्म की हो रही है, इस पे हम बात करेंगे ख़ास तौर पर। और इस फैसले के कितने गहरे असरात होंगे इस पर भी बात करेंगे, क्योंकि जो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा हैं उनको जमहूरियत, पार्लियामान और जो सियासतदान हैं उनकी इज़्ज़त करने और उनको अपना काम करने, और अगर किसी को अवाम मुंतखब करना चाहती है तो उसको फ्री हैंड देने, इस किस्म की जितनी चीज़ें हैं उनका बड़ा सपोर्टिव समझा जाता था। फिर उनकी जानिब से ये जो है वो फैसला आना कल से हजम जो है वो नहीं हो रहा। बहुत शुक्रिया सुहेल रशीद साहब। सबसे पहले तो हम शुरू करते हैं कि कल जो बिल्कुल आखिर में हुआ कि फैसला जब सुनाया गया जजेस की जानिब से तो क्या फेस एक्सप्रेशन थे। फिर हम इस फैसले के मेरिट्स और डीमेरिट्स पे जाएंगे कि क्या आपको लग रहा था फैसला ऐसा है जिसने काजी फाइज ईसा पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। बहुत शुक्रिया साकिब साहब। कल के फैसले की और फेस एक्सप्रेशन की और बॉडी लैंग्वेज की आप बात कर रहे हैं तो अपने खिलाफ फैसला सुनाते हुए बंदा कैसा लगेगा। तो कल चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ फैसला सुनाया है। जस्टिस काजी फाइज ईसा एक करैक्टर हैं, एक किरदार हैं जिनसे पाकिस्तान की कौम ने, पाकिस्तान के जो आज़ाद ख्याल लोग हैं उन्होंने पिछले 3-4 साल में बहुत बड़ी उम्मीदें बांधी थी और लोगों ने अपनी ज़िंदगियां दाव पे लगा के कहा था कि हम पहरा देंगे जस्टिस काजी फाइज ईसा को चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनाने तक, ताकि वो इस मुल्क में आइन कानून के साथ जमहूरियत की बालादस्ती के लिए, अवाम की बालादस्ती के लिए अपना किरदार अदा कर सकें और सुप्रीम कोर्ट को एक आज़ाद इदारे के तौर पर पेश कर सकें। कल चीफ जस्टिस पाकिस्तान की कुर्सी पर बैठे शख्स ने उस किरदार के खिलाफ फैसला दिया है कि वो करैक्टर अब एग्जिस्ट नहीं करता और आपकी उम्मीदें गलत थी। कल उन्होंने फैसला दिया है असदतूर पुराने जो हैं उनके खिलाफ, मतीउल्लाह जान के खिलाफ, अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी के खिलाफ, असनात मलिक के खिलाफ, ये सहाफ़ियों की हद तक मैं बात करता हूँ, बार कौंसल्स पूरी मुल्क की उनके खिलाफ जो उनके हक में उस वक्त खड़ी रहीं, उन तमाम सीनियर वकला के खिलाफ जो उनको अपना मसीहा समझते थे, सिविल सोसाइटी वो सिविल सोसाइटी जो समझती थी कि इस मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती होगी, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे जब चीफ जस्टिस बने होंगे काजी फाइज ईसा। इन सारी उम्मीदों के खिलाफ कल फैसला दिया है जनाब चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने और उनके साथ बैठे 2 जजेस ने। साथ बैठे 2 जजेस टोटली मैं उनको मतलब ना सिर्फ गिनती में शुमार कर रहा हूँ, उनका 2 दिन में कोई किरदार था ही नहीं, उन्होंने कोई क्वेश्चन किया ही नहीं, उन्होंने बस अपनी हाजिरी लगवाई है। और कल जब फैसला सुनाया जा रहा था तो उस वक्त जस्टिस मियां मोहम्मद मजहर जो हैं, मोहम्मद अली मजहर, वो सामने फेस नहीं कर रहे थे। उन्हें पता था कैमरे आने और लाइव जा रहा है, वो इस तरफ देख रहे थे। उन्हें पता था ये तस्वीर कल हिस्ट्री में लगेगी और आंखें नहीं मिली होनी चाहिए मेरी लोगों के साथ कि मैं सामने ना देख रहा हूँ, जो मैं फैसला दे रहा हूँ कल हिस्ट्री में ये ऐसी इसकी गूंज होगी कि माजी में तो जो हुए ना मुनीर वगैरह के, उनका हमारे पास पिक्चर्स नहीं है कि उस वक्त वो क्या कैसे दिखते थे, ये दिखते रहेंगे। ये इनकी अच्छी बात ये है। ये 2 दिन की प्रोसीडिंग्स वाजे तौर पे नजर आएंगी और पिछले 2 हफ्तों के फैसले जो है ना इनको सामने रख के लोग जोड़ के पढ़ेंगे कि एक फैसले में आप कौन थे और दूसरे में कौन थे। एक में आप आइन के आर्टिकल 62(1)(f) को भी कह रहे थे, जो आइन का आर्टिकल है कि उसको आप अकेले नहीं पढ़ सकते, फंडामेंटल राइट वाले आइन के आर्टिकल 17 के साथ मिला के पढ़ेंगे और फिर आप इलेक्शन का हक देंगे हर सियासतदान को। और आप कह रहे थे कि 5 जज कैसे इतने काबिल हो गए कि एक सियासतदान को इलेक्शन से बाहर रख सकें। कल आप 3 कैसे इतने काबिल हो गए कि एक पूरी पॉलिटिकल पार्टी को आप इलेक्शन से बाहर रख सकें। और फिर कल आपने आइन का आपके सामने मामला नहीं था, कल आपके सामने इलेक्शन एक्ट जो कि एक कानून है और जो कि कंट्रोवर्शियल हो चुका हुआ है, आपके सामने वो कानून था, उसको भी आपने आइन के आर्टिकल 17 के साथ मिला के पढ़ना था, आर्टिकल 18 के साथ मिला के पढ़ना था, देखना था कि क्या इससे ये कोई बड़े हकूक तो नहीं मुतासर होने लगे। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया और आपने जानते बूझते नहीं किया क्योंकि आप ये नहीं करना चाहते थे। कल आपके सामने आर्गूमेंट्स एडवांस किए गए,
पीटीआई के वकला की जानिब से, आप ठीक है, हम उनके सारे आर्गूमेंट से मुतफिक नहीं हो सकते, जैसे कुछ से हम नहीं है कि जी इलेक्शन कमीशन का इख्तियार ही नहीं है, इलेक्शन कमीशन का इख्तियार आप बहाल कर देते। इलेक्शन कमीशन ने अपना इख्तियार तो एनपीपी भी इस्तेमाल किया है और कल ही इस्तेमाल किया है, उसको फाइन किया है 20,000 रुपए का, ठीक है। यहाँ आप कहते हैं नहीं, आपका मामला पुराना चला आ रहा है। अच्छा सवेर जी, एक चीज जो ऑब्जर्वेशन और रिमार्क्स हैं पिछले 2 दिन के, हमने देखा कि 62(1)F की नाअहली फॉर लाइफ से 5 साल लानी थी, तो उसमें ऑब्जर्वेशन, रिमार्क्स, सवालात सारे वो थे कि जो फैसला देना है वही सवालात करने हैं। तो कल और परसों हमने देखा कि जो फैसला आया है रिमार्क्स ऑब्जर्वेशन के बिल्कुल इन मुताबिक आया है कि पूरी प्रोसीडिंग्स में कहीं फंडामेंटल राइट्स ये वो कहीं बात ही नहीं है। वहां पे अकबर एस बाबर है, 14 लोग। फंडामेंटल राइट्स लोगों के यकीनी बनाना या देने के लिए जस्टिस अतर मिनल्ला जितना जिगरा चाहिए, उतना बड़ा ज़र्फ चाहिए कि जब आपके ऊपर भी इल्जाम लगे हुए एक पार्टी की जानिब से कि आपने लंदन में फ्लैट्स लिए हुए हैं किसी से, और उसके बावजूद आप उनके साथ इंसाफ करें। ये होता है फिर इंसाफ। जब आप मुशर्रफ के खिलाफ फ्रंट लाइन के ऊपर आपने तहरीक चलाई हो और उसका केस आपके सामने आया, तो आप कह चुके हमारे खिलाफ ये बंदा था, अब इसके खिलाफ कोई चीज़ ना हो जाए, इसलिए मैं इसको एक फेयर अपॉर्चुनिटी और ग्रांट करता हूँ। ये फिर इतने बड़े ज़र्फ चाहिए होते हैं। इसमें ये नहीं चाहिए होता कि आप फंसे रह जाएं कि मेरे साथ किसी ने क्या किया था। फिर आप जज ही छोड़ें, आप उनके खिलाफ पॉलिटिक्स करें, फिर आप तो जवाब देने में हक बजाने होंगे। जज की कुर्सी जो अवाम के टैक्स पेयर के पैसे से आप तनख्वाह लेते हैं ना, वो इसलिए नहीं कि आप अपने पर्सनल स्कोर आके सेटल करेंगे, वो इसलिए होती ही नहीं है। माजरत के साथ, ये कल आपने जो भी किया है, इसमें हमें दुख ये नहीं है कि पीटीआई के साथ ये हो गया, हमें दुख ये है कि हमारे जस्टिस काजी फायज ईसा अब बाकी नहीं रहे। अब आप एक ऐसे चीफ जस्टिस हैं जिसने अपने दिन पूरे करने हैं और आप अक्टूबर में चले जाएंगे। आप कल फैसला दे देते, इलेक्शन कमीशन इख्तियार रखता है, आप कल फैसला दे देते, इर्रेगुलरिटीज थी, फर्ज करें फैसला देते, इर्रेगुलरिटीज थी, आप फैसला देते जी कि अकबर एस बाबर वगैरह आपकी पार्टी के हिस्सा हैं, खुद कह रहे हैं कि अकबर एस बाबर साहब आपके पीछे कौन। इर्रेगुलरिटीज का फैसला देने के लिए भी ना साकिब भाई, आपको रिकॉर्ड पे कोई चीज चाहिए होती है। अकबर एस बाबर वगैरह ने रिकॉर्ड पे क्या रखा है? जुबानी बयान कि जी हम गए थे, हमें कागज इन्होंने डिनाई किए हैं, आपने तहकीकात करवाई है कि आपने उनकी बात को सच मान के लिख दिया, तो फिर सिविल कोर्ट ट्रायल टाइप इन्होंने कर लिया। ठीक है, किस पार्टी के अंदर नहीं होता? ये आम लोग है, गुमनाम, इनको कोई जानता भी नहीं है। जावेद हाशमी जैसे लोग नून लीग के अंदर जमहूरियत न होने की वजह से पार्टियां छोड़ के गए हैं, ठीक है। बड़े वाजे इख्तलाफात हो रहे होते हैं पार्टियों के अंदर, लोग आ जा रहे होते हैं, और ये पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं जिन्होंने आपस में सेटल करना है। पॉलिटिकल पार्टी पे छोड़िए, वो कल अपने इन मेंबरान को सेटिस्फाई भी कर सकती है, उन पे आप रहने देना। आप उनका इलेक्शन का राइट खत्म करके तो आप क्या किसको सर्व कर रहे हैं? मतलब ये आप जमहूरियत को सर्व तो नहीं कर रहे, आप एक पॉलिटिकल पार्टी को आप अच्छा, जब उस तरफ बात जाती थी तो चीफ जस्टिस रोक देते थे। जब बात खुलने लगती थी कि जनाब बैट का सिंबल ना मिलने का मतलब यह है कि हम मखसूस नशीस्तें 226 पूरे मुल्क में उनसे महरूम हो जाएंगे, तो आपने कल फैसला ये सुनाया है कि 8 फरवरी के इंतखाबात अब यकतरफा होंगे। आपने कल फैसला ये सुनाया कि 8 फरवरी के इंतखाब में पीटीआई हुकूमत नहीं बना सकती। आपने जो अवाम का हक था ना, वो आपने छीन लिया है। मतलब 3 जजों ने अवाम का हक छीन लिया है। मेरा ये ख्याल है कि एक इसको क्या कहेंगे, मतलब तारीख में किस नाम से ये याद रखा जाएगा ये फैसला? ये अपने नाम से ही याद रखे जाएंगे, इनको मुनीर सिंह से मिलाने की जरूरत नहीं है, इनको अपने नाम से याद रखा जाएगा, जस्टिस काजी फायज ईसा का फैसला। और इसके ऊपर जो कल से अब तक हो चुका है, जो पूरी दुनिया में लिखा जा रहा है, जो एडिटोरियल्स आ रहे हैं, आज अखबार तो मेरा ख्याल पढ़े होंगे जनाब, अगर टीवी नहीं देखते तो अखबार पढ़ लीजिए, डॉन का एडिटोरियल देख लीजिए, आप पूरी दुनिया के अखबार उठा के देख लीजिए। और आप जरा अब अगर आपको वक्त मिल गया तो पिछले 1 साल के पाकिस्तान के प्रोग्राम्स कल से लोग क्लिपिंग्स शेयर कर रहे हैं। आपका ये फैसला लोग बता रहे थे 1 साल से कि बैलेट पेपर पे नहीं होगा, आपने सिर्फ उसको तकमील तक पहुंचाया, आप रेलिवेंट भी ना हो, आप खुद को मत समझे कि आपने बहुत बड़ा फैसला दे बिल्कुल। अच्छा, एक और बात जो मैंने देखी है कि जस्टिस काजी फायज ईसा जो बातें उनके उस फेवर में जा रही होती हैं, ऑब्जर्वेशन रिमार्क्स के या कहीं, वो तो उनको सारी याद होती हैं। जो उनके खिलाफ मतलब उसके जा रही हो उनके माइंड के, तो वो उसको मतलब सुनी अनसुनी कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, जब ये उन्होंने सिंबल का बताने के शुरू किया बैरिस्टर अली जफर ने कि हमें तो सिंबल नहीं मिलेगा, ये वो, तो इस तरह तो उन्होंने ऐसे पोर्ट्रे किया जैसे सिंबल के बाद वो मखसूस नशिस्तों वाला मामला था, तो वो उन्होंने ऐसे पोर्ट्रे किया जैसे कुछ वो है ही नहीं है ना, उसमें सीन ही नहीं है। तो अच्छा, एक और चीज़ बताइएगा कि फैसला जब सुनाया जा रहा था तो मैं भी कोर्ट रूम में था, तो जब आखिरी अल्फाज कहे जा रहे थे, हमें यह था कि शायद पेशावर हाई कोर्ट का फैसला जो है वो खत्म करके तो आगे कोई चीज देने लगे हैं, तो वहाँ क्या हुआ था? देखिए, जब पूरा ऑर्डर लिखवाया गया कल, क्योंकि लंबा इंतजार करना पड़ा फैसले के लिए,
तो एक अमूमी जो वहाँ पे बात चल रही थी, जो डिस्कशन हो रही थी, जो वकला भी वहाँ बैठे थे, इवन के जो इलेक्शन कमीशन के वकला थे, वो ये समझ रहे थे, और जो सहाफ़ी थे जितने, कि ठीक है जितनी ऑब्जर्वेशन अदालत की आई हैं उसके तहत कहा जाएगा कि इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है, उसके तहत कहा जाएगा कि पीटीआई के ये वाले इलेक्शन बज़ाहिर इनमें कोई शफाफियत नहीं दिखती, डाउट्स हैं। पूरी तरह आप उनको नहीं कह सकते कि हुए ही नहीं। हाँ बिल्कुल, ठीक है, क्योंकि उनको भी कई सिचुएशंस थी जिनमें उन्होंने जाके तो चिमकनी में किया। सिर्फ आप वेन्यू के ऊपर नहीं कह सकते। कल के फैसले की रोशनी में अब आपसे आके अदालत से पूछना पड़ा करेगा किसी पार्टी को हमने कौन से ग्राउंड में कराने हैं। चिमकनी किया काबुल में है, चिमकनी पाकिस्तान की जगह है ना जनाब, वहां पे उनको इजाजत मिल गई, किसी डीसी ने दे दी होगी, हौसला दिखा दिया होगा, तो उन्होंने कर लिया। चीजें रिकॉर्ड की हैं कि यहाँ पे उनको ये खदशा था कि यहाँ गिरफ्तारियां ही ना हो जाए सारी। और वो जो लेवल प्लेइंग फील्ड का केस उन्होंने खोला हुआ है, मैं आपको लिख के देता हूँ, उस केस का कागजों के अलावा फील्ड में कोई जीरो भी फर्क नहीं है। जो चीजें हो रही थी वो आज भी हो रही हैं, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट काजी फाइज ईसा वो देखने के लिए तैयार ही नहीं है। फैसला, वो केस भी उन्होंने इसलिए टेकअप किया हुआ है कि उसमें ये फैसला देंगे उसमें कि कोई कुछ हो ही नहीं रहा, कोई मुदाखलत हो ही नहीं रही। ये रोज कहते हैं कि अब तो जनाब कोई मुदाखलत नहीं है, अब तो सब कुछ आज़ादी से हो रहा है, ये रोज ये फरमा रहे हैं। और अब ये उस फैसले में भी लिखेंगे कि जी ये देखिए कुछ भी नहीं हुआ। कल इन्होंने कहा इलेक्शन कमीशन बिल्कुल साफ। अच्छा, इलेक्शन कमीशन को भी पूरा जो है उन्होंने कहा बिल्कुल कोई बात नहीं थी। अच्छा 14 उस तरफ जा रहे थे, पहले वो बात कर लेते हैं। तो ये था कि ये सारा फैसले में लिखा जाएगा कि ये चीजें ठीक नहीं है, लेकिन आखिर में ये कह दिया जाएगा कि पीटीआई जो है, या तो कहा जाएगा जी कि आप 2 माह के अंदर नए इंतखाबात पार्टी के करा के अकबर एस बाबर और फलां जो आए इनको आप कारकुन कंसिडर करते हुए इनको आप फेयर अपॉर्चुनिटी देंगे इलेक्शन कंटेस्ट करने की, और आप अपना जो है ना फ्रेश सर्टिफिकेट इलेक्शन कमीशन में जमा कराएंगे, और आपकी जो है ना विद सब्जेक्ट टू दैट आप जो है ना अलो हैं अपना जाके आप इलेक्शन कंटेस्ट करें। हम आपका जो है ना आईनी हक जो है ना उसको मुतासर नहीं करना चाहते। तो आपकी ये इलेक्शन अगर ठीक नहीं है तो उसका अजाला है कि आप दोबारा करवा लें, लेकिन आपने उनको जनरल इलेक्शन से बाहर कर दिया सर, जिसका अजाला नहीं है। बिल्कुल। और आपने उनको नहीं, आपने करोड़ों वोटर्स को बाहर किया है। आप उनको ताना दे ले, लोग यूथिया कहते हैं, नई यूथ है ना ये, ठीक है, ये यूथ उनका भी राइट है, उनका राइट है कि उस मुल्क को शहरी नहीं बनते, ठीक है, अपना वोट दें, अपने बंदे को मुंतखब करें। और करोड़ों नए वोटर्स रजिस्टर हुए हैं इस दौरान। आपने उन सारों को जो है ना आते ही मायूस किया, और आपने इस मुल्क से लोगों को मायूस किया है, आपने इस डेमोक्रेटिक सिस्टम से लोगों को मायूस किया है। अब आप उसमें शार्ट ऑर्डर में आपने लिखा है कि मुल्क कामरियत से नहीं चलता सकता, जमहूरियत से चलेगा। और अब आप आइन और जमहूरियत की माला जपेंगे, तफसीली फैसले में भी हमें पता है उसका इररेलेवेंट हो गया। प्लीज वो ना लिखिएगा, क्योंकि वो कोई मानने को तैयार नहीं है कि वो आप जमहूरियत की खिदमत कर रहे हैं। जमहूरियत जमहूरी जमातों से होती है, सियासी जमातों से होती है, उनके इलेक्शन लड़ने के हक से होती है। और जब आपके सामने पड़ा गया कि मुस्लिम लीग नून में भी फलां उहदेदार बिला मुकाबला है, आपने फौरन स्नैप कर दिया, आपने फौरन स्नैप कर दिया जी कि नहीं वो तो बड़े बड़े उहदों पे तो लोग हो जाते हैं। उस तरफ आपका पैमाना ये है कि हो जाते हैं, यहाँ आपका नहीं है। यहाँ आप ये भी तो देख सकते थे ना, ये एक पार्टी दीवार से लगी हुई है, उसमें उन्होंने चेयरमैन के जो जेल में बैठा हुआ है ना, उस पे उनके कारकुनान मर मिटने को हर वक्त तैयार रहते हैं, जज्बाती हैं, उनसे गलतियां भी हुई हैं, लेकिन उन्होंने एहतराम किया कि जी उसने एक बंदे को नॉमिनेट कर दिया है, बैरिस्टर गौहर, वो सारे चुप करके उसके पीछे खड़े हो गए। और आप 12-13 बंदों के ऊपर बात कर रहे हैं, रजिस्टर्ड मेंबरान उनके 8.5 लाख है जी, क्या बाकी 8 लाख 40,000 या 50,000 लोगों का राइट नहीं है? 14 का राइट आए ही नहीं आपके पास। 14 लोगों का राइट, 14 हैं जिनके खिलाफ पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पे सालों से कार्रवाई हो रही है, और जो नाउन फेसेस है इस बात पे कि वो पीटीआई के खिलाफ खड़े हैं और खुद को कारकुन क्लेम कर रहे हैं, आपने उनके राइट प्रोटेक्ट किए हैं। पूरी पार्टी को आपने खुडे लाइन लगाया है सिर्फ उनके कहने पर और उनके जबानी दावे पर जी कि उनका हक कोई खत्म हो गया। उनसे आपने नहीं कहा कि कोई कागज का टुकड़ा दिखाएं, आपने कोई दरखास्त लिख के दी थी कि मुझे आप दें, पूछते ना क्या आपने कोई दरखास्त दी हो तो मुझे दिखाएं, पूछा ही नहीं आपने। कागज का टुकड़ा आप खाली अपनी मर्जी पे पूछते हैं, जहाँ पे आपको पता होता है कि नहीं एग्जिस्ट करता ना, जहाँ आपको पता होता है कि नहीं इधर बात हाथ से निकल जाएगी, वहाँ आप भी नहीं पूछते। तो ये सारा सिनेरियो था। कल आखिर में फिर जब फैसला सुनाया जाने लगा तो बार बार हम डिट्रैक हो जाते हैं उससे। कोर्ट ने वो पूरा लिखवाया, सब हम बैठे लिख रहे कि जी ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, तो सारी चार्जशीट पड़ी जा रही थी। हाँ, चुप हो गए
तो सारी कोर्ट अचानक चुप हो गए कि वो कोर्ट में साइलेंस अमूमन होता है। इस तरह का बड़ा फैसला है तो सारे साफी उठ के बाहर भागते हैं कि जी ये हो गया वो हो गया, सारे साइलेंस के जी आगे, क्योंकि आगे सारे एक्सपेक्ट ये कर रहे थे कि लिखेंगे, लेकिन को डायरेक्शन होगी, लेकिन के बाद डायरेक्शन आएगी जी कि पीटीआई इस बुनियाद पे इलेक्शन लड़ सकती है, या ये हो सकती है वो हो सकती है। चीफ जस्टिस साहब ने भी इसको फील किया कि यार ये ना कुछ और एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो उन्होंने एक बड़ी गैर रवायती, पीछे जो कुर्सी खींचने आता है बंदा, उससे उन्होंने पेन लेके तो साइन करने का वो किया। वहां पे कौन सा साइन होता है, ठीक है। तो उसमें वो साइन किया और जस्टिस मियां मोहम्मद अली मजहर साहब तो यूं करके यूं इस तरह से देख रहे थे, उन्हें पता नहीं चल रहा था कि मतलब जब बंदा लूज कॉन्फिडेंस से होता है ना, तो उसको सबसे बड़ी मुश्किल ये होती है कि मैंने थोड़ी सी ना नफ्सियात और साइकोलॉजी, ये मेरा पसंदीदा सब्जेक्ट है, मैं पढ़ता हूँ, और बॉडी लैंग्वेज ये मैं शौकिया पढ़ता हूँ और बहुत साल से पढ़ता हूँ। मुझे ये चीज़ों का पता है कि कोई बंदा थक जाए तो वो कैसे खड़ा होता है, या वो आपकी बात में दिलचस्पी न ले रहा हो तो क्या करता है, या वो उसका कॉन्फिडेंस लूज हो रहा हो तो वो उस वक्त क्या करता है। तो कॉन्फिडेंस जब आपका लूज हो रहा हो ना, और आपको पता हो कि आप कुछ ऐसा कर रहे हैं कि जो कि दिल आपका साथ नहीं दे रहा कि ये ठीक हम कर रहे हैं, तो सबसे पहली बात ये होती है कि आप आई कांटेक्ट लूज करते हैं। तो आई कांटेक्ट लूज था, ठीक है, वो आई कांटेक्ट उस तरह नहीं हो रहा था, वो इधर यूं 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 हो रहा था, कि उनको पता था कि कल ये फेस करना है हमारी तस्वीर में, वो अब करना पड़ेगा। वो वेबसाइट पे आपकी तस्वीरें मौजूद हैं, वो लाइव चली गई हैं, वो सारा ये सीन मौजूद रहेगा। और आपको जब अगर हिस्ट्री जजेस से ज्यादा किसी ने नहीं पढ़ी होती, इनको फिंगर टिप्स पे है। चीफ जस्टिस काजी फायज ने एक दिन एक केस में पूरे पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री फिंगर टिप्स पे फारूक एच नायक को गिनवाई कि फलां आगे, उसके बाद फलां आए, फलां ने ये कर दिया, फलां ने वो कर दिया। और आप इतने इग्नोरेंट नहीं हैं, आपको हर चीज पता है। आपको पीटीआई की पार्टी का भी पता है कि फौजिया कसूरी कब गई, जी जी, कौन बानी मेंबर था, कौन नहीं था। काले कलमे पे यूं भी लग रहा था, होना चाहिए था चेयरमैन, काले कलमे पे यूं भी लग रहा था कि आप भी किसी सतह पे मतलब अकबर अस बाबर रही हैं, कि आप समझते हैं कि इस पार्टी से शायद आप भी कभी वाबस्ता रहे हैं, और आपको इस पार्टी का सारी चीजें पता है कि सेक्रेटेरिएट किधर है, कितना मंजिला है और क्या सारी चीजें आपने कल जो रहती थी वो भी पूछ ली। तो आपको सारी चीजें इल्म में होती हैं। आप एक अमूमी जो है ना नेचुरल जस्टिस पे जाते हैं ना, तो आप गौर करते हैं एक लम्हे के लिए कि जिस मुल्क में ताउम्र भुट्टोज की और शरीफों की हुकूमतें हैं, पार्टियों पे भी और मुल्क पे भी, और सारे पार्टी होते उन्होंने अपने पास रखे होते हैं, और अलाउड ही नहीं है किसी और को, कागजात नामजदगी तो छोड़ें, किसी और को सोचना भी अलाउड नहीं है कि वो वहाँ पे पार्टी की वो लें। ख्वाजा साद रफीक पिछले 3-4 साल से खामोशी से हिंट कर रहे हैं कि जी ये जी अंदर जमहूरियत होनी चाहिए। चौधरी निसार नवाज शरीफ के करीबी साथी थे, उन्होंने कहा कि आपकी बेटी क्यों आप पार्टी पे आ जाए, हम क्यों नहीं, तो वो पार्टी से अलग हो गए। शाहिद खाकान अब्बासी जेलें भी काटी हैं उन्होंने इमरान खान दौर में, ठीक है, लेकिन नून लीग के साथ खड़े रहे। उनको हट जाना पड़ा पार्टी से कि उन्होंने कहा जी मैं इनके पीछे आसमान के नहीं खड़ा हो सकता। ये सिचुएशन है बाकी जमातों की, उनको आपकी आमीन हासिल है, आपकी आशीर्वाद हासिल है। एक पार्टी का चेयरमैन एक आम वकील बन गया, उसको आपने कल सारा दिन इंसल्ट किया कि ये कौन है जी, मदरसा ये सामने खड़े हैं, ये तो इनको कोई जानता भी है। आप अगर खुद एलीट कैप्चर के हामी बन ही गए हैं या पहले से हैं, तो उसको अपने तक महदूद तो रखें ना, उसको ये लाइव ब्रॉडकास्ट ना करें, इसके माशरे पे असरात होते हैं। इसमें ना वो जो लोग जो करोड़ों कारकुन सियासी जमातों में शामिल होते हैं, ये सोच के एक दिन वो इस मुल्क में आगे बढ़ेंगे, उनका हौसला टूटता है कि यार हम आम बंदे जाएंगे तो हमें चीफ जस्टिस पाकिस्तान भी ऐसे ग्रिल कर रहा होगा कि हमें अगर कोई ओहदा मिल गया। इससे पहले देखिए उस्मान बुज़दार पे बहुत तनकीद की जाती थी, किस बात पे कि जी आम बंदा क्यों बना दिया जी, हमें तो कोई डांग मार चाहिए, ठीक है। बाद में उस बंदे का जो भी करैक्टर रहा वो मतलब नहीं होना चाहिए था, मैं नहीं कहता कि वो सिलेक्शन होनी चाहिए थी, आम कारकुन को टैलेंटेड होना चाहिए, लेकिन बन गया था ना, लेकिन हम हजम करने को तैयार नहीं थे। हम सारे कहते थे हो जी ये क्या हो गया जी, ये तो मतलब कोई बड़ा नुकसान हो गया है। तो कल आपने भी वही किया है, आपने एक चेयरमैन पार्टी का इलेक्ट हुआ है, उसको आपने ना सामने खड़ा करके तो ग्रिल किया है सारा दिन, और उसके साथ एक इंसिडेंट भी आप कोर्ट के सामने होते हुए खड़े हुए पेश आ गया। उस पे आपने ठीक है अहकाम दिए, लेकिन वो आपने उसको उस इंसिडेंट के मैग्नीट्यूड को फील नहीं किया।
कि वो किस सिचुएशन का शिकार थे। उसमें आमिर खान ने बताया कि इसमें आपका जवाब है कि हम चमकनी क्यों जाते हैं प्रोग्राम करने के लिए आपने, क्योंकि इस्लामाबाद में, और सुप्रीम कोर्ट का नाम नहीं लिया एहतराम आमिर खान साहब ने, उन्होंने कहा इस्लामाबाद में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात पे अमल दरामद नहीं होता, इसलिए हमें वहाँ जाना पड़ता है कि यहाँ से तो हम प्रोटेक्शन लेके निकलते हैं, बाहर मारे जाते हैं। लाहौर में हम प्रोटेक्शन लेके निकलते हैं, बाहर निकलते हैं, पकड़े जाते हैं। तो इस्लामाबाद में भी प्रोटेक्शन नहीं है, तो कहते हैं जी इस्लामाबाद में तो हम भी बैठे हैं, कौन आपको तंग करता है? आपने नहीं कहा, आप कहते हैं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जब ये सारी सिचुएशंस थी, उसमें ये फैसला आ गया है। इसके इम्पैक्ट्स जो हैं वो पाकिस्तान की तारीख में बहुत लॉन्ग तक जाएंगे, और पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल प्रोग्रेस हो सकती थी, जिसकी बुनियाद इस बार रखी जा सकती थी कि चलो जी पुराना ख़त्म करो, अब अदालतें किसी को फील्ड से बाहर नहीं करेंगी, नॉकआउट नहीं करेंगी। इमरान खान पर्सनली केसेस का सामना कर रहे हैं, हमने तो कभी कहा भी नहीं कि आप उनको अलो करें और वो आके टिकट लेके, हमने हर जगह यही कहा है कि उनको, उनका अभी नहीं बनता, वो कन्विक्टेड है, जब तक कन्विक्शन खत्म नहीं होती वो वापस नहीं हो सकते। और मैं वो बंदा था जो परसों तक और 3-4 दिन पहले तक एक दावा कर रहा था, शायद आपके साथ भी किया हो, कि इलेक्शन कमीशन चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा को देखते हुए इस केस में अपील करने सुप्रीम कोर्ट नहीं आएगा। उसमें ना मेरा गुमान था, मेरी वो खुशगुमानी जुड़ी हुई थी कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा, उनके सामने इलेक्शन कमीशन खुद आके अपील करेगा कि एक पार्टी को बाहर कर दो, वो तो उसको तितर बितर कर देंगे इलेक्शन कमीशन को कि ये इलेक्शन से पहले आपके इनका मुंह में पड़े हुए हैं। मैं गलत था सर, मेरे भी कोई गुमान गलत है। बस ये वो फैज याद आता है कि ये दाग दाग उजाला, ये शब गुज़ीदा सैर, ये वो सुबह तो नहीं था इंतजार जिसका, तो ये सुबह वो नहीं है जिसका हम सब ने इंतजार किया था और आपने मायूस किया है। बहुत शुक्रिया सुहेल रशीद साहब ने, बड़ी दुख भरी बहरहाल ये रुदाद है। बतौर सहाफ़ी हम जो है वो कवर कर रहे होते हैं, और जाहिर सी बात है हमारी अपनी एक राय भी होती है। दुख इस चीज़ का है कि हम इस केस में पार्टी नहीं है या किसी केस में पार्टी नहीं है। हम जो है ना सारा दिन कवर करते हैं कोर्ट्स और आगे लोगों को बता रहे होते हैं नहीं आइन की फलां शिक के तहत ये हो जाएगा, कानून की फलां शिक के तहत ये हो जाएगा। हम अब ये कहने जोगे नहीं रह गए, ठीक है। हम अब सिर्फ आपको ये बता सकते हैं कि जो वो चाहेंगे काजी साहब वो कर देंगे। आइन कानून उनकी नाक की, वो मुंह की नाक जो है ना उनके हाथ में है, उसको इधर भी मोड़ लेंगे, इधर भी मोड़ लेंगे, जो उनका मजाज होगा वो फैसला देंगे। और कोई आइन कानून कोई हतमी चीज़ नहीं है, कोई 11 रुकनी बेंच का फैसला बेनज़ीर भुट्टो केस का वो उन पे बाइंडिंग नहीं है। वो जब नहीं मानते तो नहीं मानते, लेकिन वो अगले दिनों में जाके एक और तशरीह करने वाले हैं जिसमें वो नवाज शरीफ साहब की जो ख्वाहिश है कि साकिब निसार का भी एहतसाब खोला जाए, उसमें 2 रुकनी बेंच का फैसला है। उसमें कन्विंस किया सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई में उन्होंने अटॉर्नी जनरल को, अटॉर्नी जनरल वापस उसमें अपील दायर करेंगे, उसको सुप्रीम कोर्ट में बैठ के चीफ जस्टिस बन के काजी फायज ईसा सुनेंगे, बड़ा बेंच बनाएंगे, तशरीह करेंगे कि नहीं रिटायर जज की भी हो सकती है। फिर वहां से उठ के जाके सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में बैठेंगे, फिर उनके सामने रेफरेंस आएगा साकिब निसार, इजाजुल हसन के खिलाफ, फिर वो इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ये काम ये करने आए हैं, ये इनका पूरा जो है ना एक बजाय मालूम होता है कि सारा अगला प्लान है। बहुत शुक्रिया सुहेल रशीद साहब, लेकिन चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा, उनको ये पता होना चाहिए कि उन्होंने अक्टूबर में चले जाना है और अक्टूबर के बाद वो किस्सा माजी होंगे और कल का फैसला उनके माथे का झूमर तो नहीं होगा, पता नहीं क्या होगा, लेकिन उनके साथ रहेगा। जिस तरह माजी के बहुत सारे ऐसे मुतनाज़ा तरीन फैसले आज भी उन जजों के नामों के साथ मंसूब हैं, इसी तरह ये फैसला काजी फायज ईसा उनके नाम के साथ जो है मंसूब रहेगा। बहुत शुक्रिया सुहेल रशीद साहब। नाजरीन, आप हमें इस पे फीडबैक जरूर दीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।